अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर और मोस्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर। दिस इज़ अबाउट पीरियोडिक टेबल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल आपके पास यूनिवर्स में मौजूद सारे एलिमेंट्स की एक पीरियोडिक अरेंजमेंट है। एक बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, ऐसी अरेंजमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है और सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में प्लेस किया हुआ है। अब आपके पास ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वर्टिकल लाइंस हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इन्हें ग्रुप्स कहते हैं। ये पहला ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इसी तरह सेकंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम एंड रेडियम। ये तो है ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स किन्हें कहा जाता है? तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, उसके बाद लिथियम है सेकंड पीरियड में, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये आपके पास सेकंड पीरियड है। इसी तरह थर्ड पीरियड है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। इसका मतलब है कि 7 पीरियड्स हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में। और आपके पास ग्रुप्स कितने हैं? अब ग्रुप्स एक्चुअली आपके पास 18 ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे नंबरिंग देख सकते हैं, पहला ग्रुप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एंड हो रहा है 18th ग्रुप पे। अब इन 18 ग्रुप्स को याद कैसे रखा जाए, इन एलिमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी नेचर कैसी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आप अगर पहले ग्रुप को देखते हैं जो कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे रिजाइड कर रहा है, रह रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, जिसमें मौजूद है हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारी अल्कली मेटल्स हैं, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. These are all called alkali metals. अब metals क्या होती हैं? metals ऐसे elements हैं जो कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी रखते हैं, जो कि इजीली आयोनाइज हो सकते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होती है। अब दूसरे ग्रुप को देखें आप, तो ये हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेकिन इससे पहले हमें पहले ग्रुप को याद करना है कि पहले ग्रुप में जो एलिमेंट्स रिजाइड करते हैं इन्हें किस तरह से याद किया जाए। तो हम एक ट्रिक बनाते हैं, इसके लिए एक की बनाते हैं, और वो की क्या है जी? हाली ने की रब से फरियाद। और इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स को इसी सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। दूसरा ग्रुप है आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम एंड रेडियम। तो इसे कैसे याद रखेंगे? बी माजी का सर बड़ा जी। नेक्स्ट ग्रुप, अब क्या करते हैं हम यहाँ से ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इस इंस्टेंट के लिए इंस्टेंटेनियसली स्किप कर रहे हैं। क्यों स्किप कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपके पास जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ग्रुप 1A को पढ़ा, 2A को पढ़ा, तो अब मैं यहाँ पे चली जाती हूँ बोरॉन फैमिली को स्टडी करने। बोरॉन फैमिली कौन सी है, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं जनाब? बोरॉन विद द 5 एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम विद 13 एटॉमिक नंबर, गैलियम विद 31 एटॉमिक नंबर, इंडियम विद 49 एटॉमिक नंबर एंड थैलियम विद 81 एटॉमिक नंबर। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम को इसी तरतीब से याद रखने के लिए जो की डिज़ाइन की गई, दिस इज कॉल्ड बाल गेंटल। बाल गेंटल कह के हम इसे याद कर लेते हैं। इस ग्रुप को आप कहते हैं बोरॉन फैमिली। लेकिन देखिए इस ग्रुप में आपको 2 डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। बोरॉन को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया, एल्यूमिनियम को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया। ऐसा क्यों है ये भी हम डिस्कस करते हैं। जबकि पिछले दोनों ग्रुप्स में हमने ये बात की थी कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी अल्कली मेटल्स हैं,
और उन सब के लिए आपको सेम कलर नज़र आ रहा था। इसी तरह बेरिलियम से लेकर रेडियम तक सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहा था। अब यहाँ पे बोरान के लिए कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। चौथा ग्रुप 4A ग्रुप इसे कहते हैं। इसका एक नाम है कार्बन फैमिली। इसे कार्बन फैमिली क्योंकि इस ग्रुप का टॉप एलिमेंट कार्बन है। कार्बन विद द 6 एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर, जर्मेनियम 32 एटॉमिक नंबर, टिन 50 एटॉमिक नंबर एंड द लेड विद 82 एटॉमिक नंबर। तो इस सीरीज को मैंने कैसे याद रखा जी? बहुत आसान सा काम है। सस्सी जी, सन पंजाब, ठीक। तो इस तरह से आप इन 5 एलिमेंट्स को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं इसी सीक्वेंस से जी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ग्रुप है। दिस इज़ द ग्रुप 5A, जिसे आप ग्रुप 15 भी कहते हैं। इसका नाम है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में 5 एलिमेंट्स ही हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन्हें कैसे याद रखेंगे? नाट, पास, सिब्बी। सिब्बी पास ना करो, ठीक। नेक्स्ट फैमिली है जिसे आप ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं और चाल्कोजेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये और फार्मिंग होते हैं। पहला एलिमेंट, फर्स्ट टॉप एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसीलिए ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहलाता है। तो इसे याद रखने के लिए ऑक्सीजन है, इस ग्रुप में सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है और पोलोनियम है। इसे याद रखा गया ओ, सस्सी, टीपू। नेक्स्ट फैमिली है हैलोजेंस, जिसमें आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। इसे ग्रुप 7A भी कहते हैं, इन्हें हैलोजेंस भी कहते हैं, ग्रुप 17 भी कहते हैं। और इसे याद रखते हैं इसी तरतीब से: फकल, बरी, अट, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। उसके बाद लास्ट ग्रुप है जिसे 18 ग्रुप भी कहते हैं, जिसे ग्रुप 8A भी कहते हैं। इन्हें जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं। मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। अब इस पीरियोडिक टेबल में देखें, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें पूरे 118 एलिमेंट्स हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने इन फैमिलीज़ को जब डिस्कस किया, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, तो मैंने इनके लास्ट एलिमेंट को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एक डिफरेंट कलर नज़र आ रहा है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन सारी फैमिलीज़ को, इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो आपके पास एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पे जो 6 ग्रुप्स मौजूद हैं, बोरॉन फैमिली से लेके नोबल गैसेस तक जो 6 ग्रुप्स हैं, जो कि एक्सट्रीम राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल में रिजाइड कर रहे हैं, इन सबको जनरली कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसी तरह जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे रिजाइड कर रहे हैं, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं और इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? पहला सवाल तो ये है। तो बहुत आसान है, क्योंकि जब आप इन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इस केस में जो लास्ट सब शेल फिल होगा इन केस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वो एस सब शेल होगा हमेशा। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसमें जो लास्ट सब शेल फिल होगा, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, उससे तो इन्वॉल्व होना ही होना है, तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, तो वो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट, पी सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड होगी एट द पी सब शेल। इन्हें आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब दूसरा सवाल कि मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे जो रिजाइड कर रहे हैं वो मेटल्स हैं, और एक्सट्रीम राइट पे जो रिजाइड कर रहे हैं वो नॉन मेटल्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको एक पूरा येलो कलर का ब्लॉक नज़र आ रहा है, इसमें सारी मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स कहा जाता है इन्हें। उसके साथ ब्लू कलर वाला जो ब्लॉक है, ये सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। जबकि आप राइट साइड पे जाएं तो आपको ऑरेंज कलर में जो नोबल गैसेस नज़र आ रही हैं, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स।
सारी नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद अगर आप हैलोजेंस की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये भी नॉन मेटल्स हैं। हैलोजेंस हम जानते हैं कि डाइटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है लेकिन मेटल नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, हालांकि सल्फर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये नॉन मेटल्स हैं। सॉलिड होना सिर्फ मेटल के लिए शर्त नहीं है। नाइट्रोजन गैस है। अब आप यहाँ पे देखें कि आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। कार्बन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इन फॉर्म ऑफ डायमंड, इन द फॉर्म ऑफ कोल, इन द फॉर्म ऑफ कोक। कार्बन भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, अब यहाँ पे भी इस केस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी मेटल्स हो सकती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सारे नॉन मेटल्स हैं, मैंने कहा है एक्सट्रीम राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। सिर्फ इतना याद रख लें कि एक्सट्रीम राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे मेटल्स हैं, और जो दरमियान वाले हैं, जो सेंट्रल हैं, उनमें मेटल्स भी हैं, उनमें नॉन मेटल्स भी हैं, उनमें मेटलाइड्स भी हैं। लेकिन अभी मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्किप कर रहे हैं अभी हम। तो अब हम देखते हैं कि इन सारी सीरीज़ को, हमें इन ग्रुप्स को याद करने का फ़ायदा क्या हो रहा है। जनाब हमें फ़ायदा तो हो रहा है। अगर हमें पीरियोडिक टेबल लिखना आ जाता है इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को स्किप करके, जितनी फैमिलीज़ मैंने आपको पढ़ाई हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन, मतलब हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस, अगर आप इन्हें लिख सकते हैं इसी तरतीब से, तो देखिएगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम के लिए 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। एटॉमिक नंबर कितने सीक्वेंस से चल रहे हैं। नियॉन के बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड ऑर्गॉन 18। तो इन्हें याद करने के लिए अगर आपको पीरियड वाइज याद करना है तो एक और की भी मौजूद है, सेकंड पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, वो तो वैसे ही याद रह जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे सेकंड पीरियड में, तो आप देखिएगा इन्हें आप याद कर सकते हैं ली, बेप, कनोफनी, कोई भी की आप बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए इसे इस सीक्वेंस से याद करने के लिए, ताकि कोई एलिमेंट स्किप ना हो, आप किसी फैमिली को स्किप ना कर दें। ये ना हो कि आपको अगर एक चीज़ भूले तो आपको यही भूल जाए कि दरमियान में कोई नाइट्रोजन फैमिली रिजाइड कर रही थी, आप कार्बन से डायरेक्ट चालको जीन्स पे ऑक्सीजन फैमिली पे चले ना जाए। तो इसलिए इन्हें इस सीक्वेंस से सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट जो टॉप एलिमेंट है हर ग्रुप का, उसे याद कर लें, लिबेब कनोफनी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप एटॉमिक नंबर्स को बहुत इजीली लिख सकते हैं। ऑर्गॉन के बाद है पोटाशियम 19, एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20। तो अब आप नेक्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैसे याद रख सकते हैं। जनाब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए भी तो एक की है, सिक टी वी कर, सिक टी वी कर, मनफी कोनी कुजन, सारे याद हो गए। स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर, टाइटेनियम 22, विनाडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। 30 के बाद इन्हें इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने पहले 4 पीरियड्स भी याद रखने हैं, तो अगर आप इन 10 एलिमेंट्स को स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपका काम चल भी जाए, हो सकता है ना भी हो। तो आप देखें गैलियम का 31 एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर का सीक्वेंस देखें तो इसी तरह से चल रहा है। जर्मीनियम 32, आर्सेनिक 33, सिलीनियम 34, ब्रोमीन 35 और क्रिप्टॉन 36। तो जनाब आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पेपर में पूछी जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जब आपको एटॉमिक नंबर याद होगा, आपको ये पता होगा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता होगा कि आपने डी सब शेल को ज़रूर इन्वॉल्व करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपको बहुत से की पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल का सीक्वेंस याद हो, तो क्रिप्टॉन तक हम पहुंच गए थे, 36 एटॉमिक नंबर। तो जनाब हमें पीरियोडिक टेबल को याद करने का क्या क्या फ़ायदा होगा, जब हमें ये पता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे अल्कली मेटल्स हैं, हमें अल्कली मेटल्स के नाम आते हैं, हमें उनके सिंबल्स याद हैं, हमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम याद हैं, उनके सिंबल्स याद हैं।
तो हमें ये भी पता चल सकता है, क्योंकि ये मेटल्स हैं, मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होती है। इसका मतलब है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन इंडेक्स ऑफ मेटालिक करेक्टर। ये मेटालिक करेक्टर बताती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि ये सारी मेटल्स हैं और मेटल्स हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाती हैं, तो मतलब जब इन्हें आयोनाइज कराया जाएगा तो पॉजिटिव आयंस बनेंगे आपके पास। जबकि नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नोबल गैसेस को हम स्किप कर देंगे इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज के केस में, क्योंकि नोबल गैसेस हाईली इनर्ट हैं। तो आप बात करते हैं हैलोजेंस की, हैलोजेंस जो है उन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन आयोडीन पे कभी कभी पॉजिटिव चार्ज भी आता है। अब ये बात मैं आपको बताती जाऊँ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 14 एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन के लिए कहते हैं कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अब ये प्लस माइनस का डिफरेंस कैसे पता चलेगा जनाब, ये तो नॉन मेटल है। तो हमें अब एक और पैरामीटर को स्टडी करना, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अगर हमें ये ऑर्डर याद है लिबेब कनोफनी, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। तो जब कोई एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होगा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा जी। उसके बाद और क्या फ़ायदा होता है आपको पीरियोडिक टेबल को याद रखने का? आपको एटॉमिक नंबर आ जाएगा। जब आपको एटॉमिक नंबर आता होगा तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप उसके आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर सकते हैं, आप उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस कर सकते हैं। अगली चीज़, अगर आपको ग्रुप नंबर याद होगा तो आपको पता होगा बेटा जो भी ग्रुप नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उतने उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन केस ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन की बात नहीं भी करी, तो जनाब आप पहले ग्रुप में देखें ज़रा, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। अगर इनकी बात की जाए तो इनके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये जब भी बनाते हैं +1 आयन बनाते हैं। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम की अगर बात करें तो इनके वैलेंस शेल में, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में रिजाइड कर रहे हैं, तो इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे तो +2 चार्ज बनाएंगे। इसी तरह से थर्ड ग्रुप बोरॉन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में, सब शेल या ऑर्बिटल की बात नहीं कर रही, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब शेल जो है, क्योंकि हमें पता है ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसका मतलब ऑर्बिटल की तो हम बात ही नहीं कर रहे। सब शेल की भी अगर बात करें तो सब शेल में भी आपके पास S है, P है, D है, F है, और अभी तक हम D ब्लॉक को तो पढ़ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि आपके पास F ब्लॉक को भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि F ब्लॉक एलिमेंट्स तो बहुत बॉटम पे पीरियोडिक टेबल में लाई कर रहे हैं। तो हम S और P की सिर्फ बात करें, और P सब शेल में भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सके। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है P सब शेल। तो इसका मतलब है कि आप शेल की बात कर रहे थे, आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपको ये पता चल गया कि लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि किसी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको उस एटम की वैलेंसी आइडेंटिफाई करने में मसला नहीं होगा। अब बहुत आसानी से उसकी वैलेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आप वैलेंसीज भी डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, खुद से फैसला कर सकते हैं कि इस एटम की क्या वैलेंसी होगी। तो अगली चीज़ जो कि हमें पता चलेगी वो है शील्डिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप नंबर होगा उतने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, इसी तरह किसी एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होगा, जैसे पोटाशियम और कैल्शियम दोनों के लिए पीरियड नंबर 4 है, तो इसका मतलब है कि इनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, शेल्स नहीं कहा, शेल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेल्स, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, वो कितने होंगे, 4 होंगे, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स 4 होंगे इनके पास, और आखिरी शेल चौथा शेल होगा। इसका मतलब है कि एंड पे जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो 4s या 4s में लिखेंगे, क्योंकि ये s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बेटा जब आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, क्योंकि ये ऑर्डर पूछा जाता है ना पेपर में, कौन सा पॉजिटिव आयन बनाएगा, कौन नेगेटिव आयन बनाएगा, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस होगी, किसकी माइनस होगी, ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ आएंगी जब आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स सीक्वेंस से याद होंगे। अगर आपको जनरली एलिमेंट्स के नाम आते हैं और ये नहीं पता कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में रिजाइड कहाँ पे कर रहा है, उसकी लोकेशन नहीं आपको पता, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी लोकेशन तो उसका पूरा एड्रेस है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रही है, उसकी लोकेशन, उसका ग्रुप नंबर, उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, उसकी वैलेंसी बता रहा है आपको, उसका पीरियड नंबर, उसमें मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स बता रहा है आपको। तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हो गई है इन्फॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल के बारे में। अगर कुछ रह गया तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। विश यू गुड लक स्टूडेंट्स, ट्राई टू मेमोराइज दिस टेबल, इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, ट्राई टू मेमोराइज इट, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।